हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो बात करें किसान राजस्थान किसान नवरात्रि का बड़ा तोहफा यानी किसानों के लिए एक नवरात्रि में एक और बड़ा तोहफा निकल कर आया है। तो सीएम किसान की चौथी किस्त का बड़ा ऐलान हो चुका है, जो आपको 28 सितंबर 2025 को चौथी किस्त के रूप में डाली जाएगी। तो चौथी किस्त के 1,000 रुपए नवरात्रि का धमाका निकल कर आया है। 1,000 रुपए आपको चौथी किस्त के रूप में आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेंगे, जो कि राजस्थान के 80 लाख किसानों की अब एक और बल्ले बल्ले या राहत की खबर निकल कर आई है। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर हम पाएंगे। तो आप सबसे पहले आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो राजस्थान सरकार द्वारा नवरात्रि से पहले चौथी किस्त का बड़ा ऐलान। राजस्थान किसान का हुआ इंतजार खत्म, जल्द ही मिलेगी चौथी किस्त के 1,000 रुपए किसानों को 1,000 रुपए मिलेंगे, जिनका चौथी किस्त के 1,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि आपका जो 1,000 रुपए की किस्त है वो आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। किसानों के लिए बैंक खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे, यानी कि किसानों के बैंक खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। तो बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा नवरात्रि पर 25 सितंबर 2025 को यानी 28 सितंबर 2025 को जारी की गई चौथी किस्त कौन से किसानों के खाते में आएगी और कौन से किसानों के खाते में नहीं आएगी। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा फोर्थ किस्त के 1,000 रुपए एक साथ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि किन किन किसानों के खाते में ये पैसा आएंगे चौथी किस्त के और किन के खातों में नहीं आएंगे, तो इनकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो चौथी किस्त की संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे, समझेंगे आगे। तो बता दें, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अति आवश्यक दस्तावेज, जो दस्तावेज है वो कौन कौन से रहेंगे इसमें। तो बता दें, योजना अगर आप किसान पीएम है, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, यानी कि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको आवेदन की कोई जरूरत नहीं, यानी कि आपको आवेदन की कोई जरूरत नहीं है पहले अगर आप ले रहे हो तो। लेकिन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, वो इस प्रकार है। जो नए हैं वो पहली बार भर रहे हैं, उनको दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। वो दस्तावेज रहेंगे जो कि आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन के कागजात, खेत का विवरण, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो बता दें, किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्रता की बात करें तो पात्रता रहेगी इसमें, जैसे कि आपके पास राजस्थान, आप कहाँ के होने चाहिए, तो आप राजस्थान के मूल निवासी किसान, यानी कि केवल राजस्थान के निवासी किसान को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आप राजस्थान के हो तो राजस्थान वाले किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो दूसरी रहेगी कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे। यानी कि जिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभार्थी है वो सब वह इस योजना के पात्र रहेंगे। तो छोटे एवं सीमांत किसान, तो राज्य के सभी छोटे एवं सीमांत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि कोई सा भी किसान हो जिसके पास कम जमीन हो या ज्यादा हो, वो दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बता दें कि आपके जो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त कब कब आई थी। तो जो पहली किस्त थी उनके कितने रुपए आए थे आपके अकाउंट में, तो 1,000 रुपए आए थे। वो आए थे आपको 30 जून 2024 को आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। तो दूसरी और तीसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त आपके 13 दिसंबर 2024 को 500 रुपए आए थे और तीसरी किस्त के भी 13 दिसंबर 2024 को 500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। तो अब सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी किसान तो चौथी किस्त का 1,000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं। तो 28 सितंबर 2025 को चौथी किस्त के 1,000 रुपए जारी होने का संभावना बताई जा रही है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जो कि इस योजना का ऑनलाइन आवेदन है वो किस प्रकार करें। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेटस को फॉलो करें। यानी कि आप जो स्टेप है उन सभी को फॉलो करें तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो पहली रहेगी कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोले। आप ई मित्र या कोई सी जगह ई मित्र हो, आपके पास कोई सी भी सुविधा हो, वहां पर जाकर वेबसाइट खोले, इस वेबसाइट को खोले। उसके बाद में
स्टेप 2 रहेगी रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि नए उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत भरे और अपनी जानकारी भरे। तो तीसरी रहेगी लॉगिन करें, यानी कि पंजीकरण के बाद अपने यूजर आईडी और पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन करें। तो चौथी रहेगी आवेदन फॉर्म भरें, यानी कि वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक जानकारी जिस पे जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण और अन्य विवरण दर्ज करें। तो पांचवी रहेगी दस्तावेज अपलोड करें, आवश्यक दस्तावेज और जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड आदि अपलोड करें। तो छठी रहेगी तो सारी जानकारी फॉर्म सबमिट करें, तो सारी जानकारी और दस्तावेज सही होने पर फॉर्म सबमिट करें, यानी कि आप अपने फॉर्म को दोबारा से चेक कर ले, उसके बाद में आप अपलोड करें। तो साथ ही रहेगी आवेदन की पुष्टि करें, यानी कि जो आपका आवेदन है उसकी पुष्टि करें। तो पुष्टि के लिए आवेदन की पुष्टि के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, यानी कि आप इसको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में जैसे आप संभाल कर रखे, यानी कि एक संख्या मिलेगी आपको, उसको आपको संभाल कर रखना है। तो ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए आप अपने योजना विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, योजना के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी 80 लाख किसानों के खाते में 28 तारीख को 1,000 रुपए की चौथी किस्त के रूप में देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद।